तस्वीरें आप देख रहे थे। देखिए, नेपाल और बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नदियां उफान पर है। घाघरा नदी की तस्वीरें आपको दिखाई रहे थे। उफान की वजह से लगातार लोग परेशान, बिल्कुल लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि बिहार टू अब उत्तर प्रदेश हालात किस कदर बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल में बाढ़ से तबाही, बिहार में बाढ़ से हाहाकार के बाद बाढ़ उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अब दस्तक दे चुकी है और तस्वीरें बिगड़ते हालात की कहानी खुद बयां कर रही हैं। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5,62,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद खड्डा तहसील के आधा दर्जन गांव बाढ़ के पानी में घिर गए। पानी घटा तक बढ़ा था। सड़क पर पानी भर जाने के कारण इन गांवों से संपर्क टूट गया। गांव में रहने वाले लोगों के घर में पानी भर जाने के बाद छतों पर शरण लेने को मजबूर है। घर के छतों पर ही उनका खाना बन रहा है और छत पर ही सो रहे हैं। बाढ़ का कहर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी दस्तक दे चुका है। घाघरा नदी के कटान का असर बहराइच में दिख रहा है। सुजौली क्षेत्र इसकी चपेट में है और सैकड़ों बीघा जमीन के साथ कई घरों पर खतरे के बादल हैं। स्थानीय लोग स्कूलों में शरण लेने को मजबूर हैं। हालांकि इन हालातों पर सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए हैं और लोगों को भरोसा दिया है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जाग उठा भारत में वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपब्लिक भारत के कोचिना स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं और खबर आपको अमेरिका की बता दें। बिल्कुल एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। आपको बता दें कि केमिकल प्लांट में भयंकर आग लग गई और इससे जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। केमिकल प्लांट में आग लगने की वजह से हजारों लोगों को घर खाली करने का निर्देश भी पुनीता यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, जो मामला है वो जॉर्जिया प्रांत का है, जहां हवा में जहरीला केमिकल घुलने की वजह से हालात खराब हो गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये केमिकल प्लांट की तस्वीर है जहां भीषण आग लग गई और उसके बाद आपको बता दें कि हजारों लोगों को ये कह दिया गया है कि आप घर खाली कर दे, क्योंकि आग का तांडव जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केमिकल प्लांट में भीषण आग लगने की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। ये धुएं का गुबार बता रहा है कि स्थिति जो है वो अभी इस वक्त नियंत्रण में नहीं है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग आसपास केमिकल प्लांट के रहते हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और यही वजह है कि निर्देश भी दे दिया गया है कि जो लोग आसपास हैं वो घर खाली कर दें। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे त्राहिमाम की, क्योंकि नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद हालात खराब है। बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक करीब 170 लोगों की जान चली जा चुकी है और आपको बता दें कि पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से भी पानी में डूब चुके हैं। बिल्कुल देखिए, अचानक आई बाढ़ और मलबे में फंसे लोगों का अब निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नेपाल की पहली तस्वीर जहां बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड लगातार और स्थिति वहां पर भी खराब होती हुई नजर आ रही है। हजारों लोग प्रभावित हो गए हैं और जान माल को भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है, बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है। और अब ये सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल का जो पानी है वो अब बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार से होते हुए अब उत्तर प्रदेश के कई जिले भी इसमें प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तीन तस्वीरें ये बता रही है कि नेपाल में इस वक्त क्या हालात, क्या स्थिति बने हुए हैं। लेकिन कोशिश यही जा रही है कि जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें सही जगह पर, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जाए और यही वजह है कि युद्ध स्तर पर वहां पर अभी भी काम जारी है।
आगे बढ़ते देखिए, नेपाल में आई बाढ़ की वजह से पुल, सड़क सब कुछ बह गया है। पहाड़ी गांवों में घर और इमारतों में भी लगातार लोग परेशान हैं। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। लैंडस्लाइड से आफत, नेपाल में हाहाकार, तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ी इलाका है और पहाड़ पर आप जानते हैं कि बारिश ज्यादा हो जाए तो जगह जगह पर लैंडस्लाइड होता है। यहाँ पर आप नदी देखिए, उफान पर है। 170 लोगों की मौत अब तक नेपाल में हो चुकी है और मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो आपको जो सामने नजर आ रही है, आपको पीछे लोगों का शोर सुनाई दे रहा होगा। जैसे ही पानी का तेज बहाव आया और आपको बता दें कि आसमान से लगातार आफत की बारिश बरस रही है, तो लोग वहां पर परेशान, अपनी जान को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोग भाग रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों की जान जा चुकी है। और ये भी आपको बता रहे हैं कि तबाही की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में हालात इस वक्त क्या है। देखिए कितनी सब्जियां बर्बाद हो गई, पुल ढह गए, पहाड़ी इलाका है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से गिर के आए और जिसमें सड़क हादसे के दौरान भी कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो नेपाल की तस्वीर आपने देखी, लेकिन नेपाल में जो स्थिति बनी हुई है उसका असर अब बिहार पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेपाल से जो पानी आता है वो अब आपको बता दें कि बिहार में भी घुस चुका है और जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही है। हालात यहां पर भी लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल में हाहाकार और कोसी का कहर भी लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और यही वजह है कि 13 जिले बिहार के ऐसे हैं जो बाढ़ और बारिश के बाद काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे बिहार की तस्वीर है, जहां कोसी नदी का जो पानी है वो कई जिलों में पहुंच चुका है और जो लोग घरों में रह रहे हैं अब वो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए घर जो है वो पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, छत तक पानी पहुंच चुका है और यही वजह है कि लोग इस वक्त वहां पर काफी त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल इसी तरीके से हमें जो है बाढ़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, पानी हमारे घरों तक पहुंच जाता है और काफी नुकसान होता है। लेकिन अभी देखिए, क्योंकि लगातार बैठकें भी बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है, अधिकारियों को ये कह दिया गया है कि आप जो है लच मोट कर रहे हैं और लगातार लोगों तक जो है वो मदद पहुंचाएं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो काफी परेशान बेहाल इस वक्त बिहार में नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार की तस्वीर है जहां लोग अपने, देखिए रोने की आवाज आ रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सामान काफी बर्बाद हो चुका है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और यही वजह है कि हमारी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। लेकिन ये 4 तस्वीरें, देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बिहार में कोसी नदी ने जब अपना रौद्र रूप धारण किया, इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बन गई है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं। बात अगर गंडक नदी की बात करें, गंगा नदी की बात करें तो उफान पर ये नदियां हैं, लेकिन कोसी नदी ने जिस तरीके से विकराल रूप धारण किया है वो बता रही है कि बिहार में स्थिति अब बेकाबू हो गई है। तो बिहार में कोसी नदी के रौद्र रूप धारण करने के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं और जिसके चलते उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दे दी है। कई जगहों पर बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया है। रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। नेपाल टू बिहार जल प्रहार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, जल प्रलय की आहट। नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर बिहार पर भी पड़ा है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब जब ये नदी उफान पर होती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। अब एक बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। इसी वजह से राज्य सरकार ने किनारों से सटे लोगों से सावधान रहने की अपील की है। वजह है नेपाल के 56 जिले में हो रही मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से नेपाल की सारी नदियों का पानी कोसी में आ गया और अब कोसी पूरे उफान पर आ गई है।
हालात ऐसे हो गए हैं कि कोसी नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया। बाढ़ से हालात और बिगड़ रहे हैं, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सता रहा कुछ हद त्रासदी का डर। 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में कोसी। 6 लाख क्यूसेक पहुंचा कोसी का डिस्चार्ज।